इसराइल की तबाहियां हुई हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का मीडिया, CNN, BBC, TRT, जर्मन मीडिया, इसराइली मीडिया, ईरान का मीडिया, यानी अमेरिका तक इंटरनेशनल सारा मीडिया बता रहा है कि जो अभी उन्होंने आज सुबह ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला किया उस पर ना तो इनका आयरन डोम कम कर सका, बल्कि तीनों बड़े शहरों यरूशलेम, हिफा और तल अवीव में तबाहियां हर तरफ सबको दिखाई दी जा रही है। वो दिखा रहे हैं कि देखें तो ये सारा इसराइल ईरान वालों ने बैलिस्टिक मिसाइल फेंक कर तबाह कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? जो मेगा 5 यानी 6000 फी किलोमीटर की रफ्तार से सामने बढ़ता है। इसको अगर आप सही समझते हैं कि आयरन डोम जो है ना वो भी इसको इतना इजी लॉक नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, उसकी ये जिद में नहीं आ सकता। तो इसलिए जो जिधर भी ये फेंकते हैं ना, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी खैबर मिसाइल है, यानी ये भी एक किस्म का खैबर मिसाइल है। रफ्तार इसकी बहुत ज्यादा तेज है और इसको आगे से तबाह करना या इसका कोई बंदोबस्त करना इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो देखिए मेरे पाकिस्तान में इसराइल की तबाहियां हो चुकी हैं। इसराइल बुरी तरह नाकाम हो चुका है, हार चुका है, क्योंकि ईरान ने अभी जो सुबह हमला किया था इससे इसराइल के अंदर लोग जो है ना अभी बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जमीन दोज यानी हो चुके हैं, छुपे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, बल्कि नेतन्याहू के खिलाफ अभी वो लोग जो है ना वो जनाब खड़े हो चुके हैं कि जनाब ये जंग बंदी करें या हमें आप लोगों ने की तरफ फंसा दिया। अभी तो उनके जो अपना आप कह लें कि एयर जो फोर्स है उसमें भी काफी जो अपना लोग हैं वो जहाजों में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि इधर जनाब तबाहियां हो रही हैं, जनाब हमारे तो बच्चे और हमारी फैमिलीज जो है ना वो मारी जा रही हैं और काफी बड़े बड़े नुकसान बिल्डिंग्स के और इनके जो गैस के बड़े बड़े जो जहायर थे जो समुद्र के अंदर थे उनकी भी ईरान वालों ने तबाहियां कर दी हैं। अब ईरान बड़ी जुर्तमंदी के साथ आप देख लें कितने उनके कीमती जर्नैल्स मारे गए, मगर फिर भी वो बड़ी जुर्तमंदी के साथ खड़े हुए हैं और भरपूर तरीके के साथ इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सदर जो अमेरिका की है वो भी कह रहे हैं जी कि जनाब इनको चाहिए कि आपस में अभी जंगबंदी कर लें या अपने किसी ना किसी नताइज पर पहुंचे, डील कर लें। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ भी नेतन्याहू ने बयान दिया था कि जनाब इनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो कहते हैं जी कि जी अभी गलती से मुंह से निकल गया। आप कह सकते हैं कि इसराइल अभी बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि सारी उम्मतें मुसलमान बेसिकली खड़े होकर इनका मुकाबला कर रहे हैं, इन काफिरों का मुकाबला कर रहे हैं। जीत उम्मतें मुसलमान की सामने दिखाई देती है। पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि ईरान ये लड़ाई जीत चुका है और इसराइल बुरी तरह हारेगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसराइल के पास जोरी ताकतें, जोरी तनसीबात, जोरी एटम बम भी मौजूद है, मगर फिर भी ईरान के पास जीरो है। फिर भी ईरान जो वो कह रहा है कि मेरे पास किसी किस्म का कोई ना हमने एटम बम बनाने की कोई तैयारी की है, ना ही हम बनाना चाहते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनसे ही हम आपके साथ लड़ेंगे। अगर ये जोरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरे ममालिक भी इस लड़ाई के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमारे जनरल अपना फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके पास भी अब जोरी ताकत तो है ना। अगर ये अपनी जोरी ताकत इसराइल यूज करेगा तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को भी इस लड़ाई के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा। और इसी तरह फिर टर्की है, उसके बाद सऊदीया है, फिर कतर, UAE, जितने भी ये अपना बड़ी बड़ी अपना ताकतवर कंट्री हैं, इनके पास पैसा तो है, फिर ये मिलकर सारे जो है ना इसराइल का मुकाबला करेंगे और इसका नामो निशान मिटा देंगे। अब इसराइल बेसिकली चारों तरफ से फंस चुका है, क्योंकि सऊदीया ने भी इजाजत दे दिया कि आप मेरा जो एयर बेस है ना वो यूज करें, क्योंकि जितने भी मिसाइल जाते हैं आप देख लें वो सऊदीया से, उर्दन से, इराक के ऊपर से होकर ये जो मेगा 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 6000 फी किलोमीटर के हिसाब से रन करते हैं, ये ऊपर से होकर जाकर इसराइल के ऊपर गिरते हैं। और अगर वो किसी जगह पर भी गिरते हैं, डोम के साथ भी टकराते हैं, एयर डोम उनको अगर स्टॉप कर भी पाता है तो जिधर गिरते हैं उधर तबाहियां कर देते हैं। तो अब उधर जनाब बड़ी मुश्किलात हो रही है इसराइल में, लोगों को समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। काफी लोग मारे भी जा चुके हैं, काफी बिल्डिंगों के नीचे दफन भी हैं। और उधर ईरान का भी आप देख सकते हैं कि काफी जर्नैल भी उनके 2 फिर मारे गए और काफी नुकसान भी हुए, मगर फिर भी उनको पता है कि हमने ये लड़ाई जीतनी है, इनके साथ लड़ना है। और ये अभी हालात हाजरा जा रही है, जैसे कि मैं आपके साथ ये व्लॉग बना रहा हूं, मगर उधर जंग भी बड़ी तेजी के साथ शिद्दत अख्तियार कर चुकी है।